है ना? सर होमवर्क था। होमवर्क था, बट उसमें आई थिंक कंस्ट्रक्शन ही थी, कर ली होगी सबने। यस सर। सो बेसिकली हमें रिवीजन स्टार्ट करना है। कुछ चैप्टर्स का रिवीजन पहले हो चुका है ना? यस किन चैप्टर्स का रिवीजन हो गया है हमारा? एक बार बता देना मुझे। आवाज कट रही है, कोई और बोलो। सर ट्रायंगल्स का हो, ट्रायंगल्स का हो गया है, और ट्रिग्नोमेट्री का भी हो गया है। यस कोऑर्डिनेट का भी हो गया सर। ट्रिग्नोमेट्री का हो गया है और कोऑर्डिनेट का हो गया है, और कुछ भी हो गया था? ओके, सो बेसिकली हमारे 3 चैप्टर रिवाइज हो गए हैं। नेक्स्ट चैप्टर चूज करो भाई, क्या करना है? एपी का हुआ था? हो चुका है। एपी का, एपी का भी हो गया है। मुझे याद ही नहीं यार। फाइन, नेक्स्ट बताओ क्या करना है? सर शायद सर्कल का भी हो गया था रिवीजन। सर्कल का भी हो गया यार, तो Yes, बहुत आगे sir. चल रहा है। सर्कल नहीं करा, हुआ है सर्कल? नहीं हुआ सर, सर्कल का करना है मतलब। रेशनल नंबर भी हो चुका है। रैशनल नंबर भी हो गया? ये सब कब हुआ है यार? ट्रिग्नोमेट्री के बाद इसी का हुआ था रैशनल नंबर का। रियल नंबर बेसिकली। कुछ लोग कह रहे हैं सर्कल नहीं हुआ है, सर्कल नहीं हुआ है, लेकिन हमारा रियल नंबर्स का हो गया है। हाँ, रियल नंबर का तो मुझे याद है। अरे आगे तो बताओ भाई, क्या करना है? सर सर्कल ही कर लेते हैं। सर्कल ही कर लेते। सर्कल करना है, ठीक है। सो आई एम शेयरिंग द एग्जाम्पलर। जिन्हें आता है वो अपना काम करें, जिन्हें जो भूल गए हैं वो देख लेंगे। वैसे तो बहुत छोटा सा चैप्टर है ये। सर्कल, सर कंस्ट्रक्शन में बस उतना ही था, हाँ तो ये चीजें हैं 3 क्वेश्चन। बस। अब जो बताया था मैंने, बड़े क्वेश्चन 2 ही होते थे, सिमिलर ट्रायंगल और सर्कल। सिमिलर ट्रायंगल हटा दिया गया सिलेबस से, तो सिर्फ वही बचा हमारा सर्कल वाला, और लाइन को डिवाइड करना। तो होपफुली वो छोटे पार्ट में आ जाएगा, डिवाइड द लाइन इनटू पार्ट्स, और बड़े क्वेश्चन में ये सर्कल वाला आ जाएगा, टेंजेंट का कंस्ट्रक्शन करना। सो नाउ वी आर गोइंग फॉर सर्कल्स। डाउनलोड ही नहीं हो रही फाइल। ओके, हो गया। चलो, मैंने फाइल भेज दी है। जो करना स्टार्ट कर रहे हैं, दे स्टार्ट एक्सरसाइज 9.1। देयर आर 10 क्वेश्चंस, आई थिंक जल्दी से हो जाएंगे, कर लो। चलो, इस चैप्टर की थ्योरी में हमारे पास क्या क्या था, इफ यू रिमेम्बर। तो छोटा सा चैप्टर में 2 ही थ्योरम थी। पहले थ्योरम थी कि जो रेडियस होती है वो टैंजेंट के परपेंडिकुलर होती है एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अगर हम स्टेटमेंट की बात करें तो एग्जैक्ट स्टेटमेंट क्या आएगा? ऑल्दो इस थ्योरम का प्रूफ कम आता है, दूसरी थ्योरम का प्रूफ आता है tangent is perpendicular to the radius through the point of contact। इसका प्रूफ बहुत छोटा सा था कि हम डिस्टेंस की बात कर लेंगे। लेट्स से कि मान लो ये एक सर्कल है, उस पे ये हमारी टेंजेंट है, एंड वी नीड टू प्रूव कि जो इस पॉइंट से रेडियस बनेगी, इस पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे टेंजेंट सर्कल को टच कर रही है, अगर मैं इसको ए बोल दूं, तो जो ओ ए है वो हमारी टेंजेंट, लेट्स से पी क्यू, हमारी टेंजेंट पी क्यू पर परपेंडिकुलर होगा। तो इसका प्रूफ के लिए हमने क्या किया था कि हम इस टेंजेंट पे कोई भी पॉइंट ले लेते हैं। लेट अस टेक एनी पॉइंट इन द टेंजेंट, दैट इज बी, ज्वाइन
OB. Now see, we can say OB is greater than OA. क्यों? क्योंकि जो A पॉइंट है वो सर्कल पर है और उसके अलावा कोई पॉइंट हमारी टेंजेंट पे सर्कल पे नहीं होगा, बाकी सारे पॉइंट सर्कल से बाहर ही होंगे क्योंकि टेंजेंट सर्कल को एक ही पॉइंट पे टच करती है। तो वी कैन फॉर श्योर से कि कोई भी पॉइंट हम ले लें B जो हमारी टेंजेंट पे है, B का मतलब ये नहीं कि जो मैं जहां मैंने बनाया वहीं में, तुम कहीं भी B ले लो A के अलावा, दिस इनइक्वालिटी विल ऑलवेज बी वैलिड कि OB A से बड़ा है, which makes the statement true कि OA is the shortest distance. OA is the shortest distance between point O and line PQ. और किसी भी पॉइंट और लाइन के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है, which proves कि जो OA रेडियस होगी वो हमारी टेंजेंट के परपेंडिकुलर होगी। ठीक है? Yes, sir. So this was the first theorem. हमारी जो सेकंड थ्योरम थी जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं कि tangents we can also say OB is greater than OA because it is the hypotenuse of the right angle triangle. नहीं, हम वही तो प्रूव कर रहे हैं कृष्णा की राइट एंगल ट्रायंगल है, हमें 90 तो प्रूव करना है ना। वी डोंट नो कि एंगल 90 है इन एडवांस। ठीक है, OB इज ग्रेटर देन OA क्योंकि OA रेडियस के इक्वल है और OB सर्कल से बाहर है तो वो रेडियस से ज्यादा होगा। ठीक है, ओके। जो हमारी सेकंड थ्योरम है दैट इज कि जो पेयर ऑफ टेंजेंट्स हम खींचते हैं सर्कल पे किसी एक्सटर्नल पॉइंट से, उनकी लेंथ इक्वल होती है। वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम। लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। और इसका प्रूफ बहुत ही इजी है, सबको आता होगा कि एक सर्कल है, इसके किसी एक्सटर्नल पॉइंट से, किसी भी पॉइंट से बाहर कोई भी पॉइंट ले लो और बाहर के पॉइंट से हमेशा दो टेंजेंट्स खींची जा सकती हैं। तो थ्योरम कहती है कि इन दोनों टेंजेंट्स की लेंथ हमेशा इक्वल होगी। तो मान लेते हैं ये एक सर्कल है विद सेंटर O और हमने किसी एक्सटर्नल पॉइंट P से पेयर ऑफ टेंजेंट खींची है दैट इज PA एंड PB। हमें प्रूव करना है कि PA और PB इक्वल होंगी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, P और O को ज्वाइन कर देंगे, OA को ज्वाइन कर देंगे, OB को ज्वाइन कर देंगे एंड नाउ वी विल प्रूव these two triangles congruent which will make these two tangents equal. तो इन दोनों ट्रायंगल में हम देखेंगे अगर तो 90-90 का एंगल है by the first theorem radius is perpendicular to the tangent, एक साइड कॉमन है दैट इज PO और रेडियस इक्वल है AO is equal to BO. So by RHS criteria these two triangles are congruent and by CPCT we will say PA is equal to PB. That's it. इतने ही फंडे हैं इस चैप्टर पे। अच्छा, इंटरेस्टिंगली इसी डायग्राम पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जहां पर हमें इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना होता है। एडिशनली क्या आ जाता है, कई क्वेश्चंस में A और B ज्वाइन हो जाते हैं, तो इन दो ट्रायंगल की बात होने लगती है। अगर मैं इस पॉइंट को T बोल दूं तो PAT और PBT, तो हम इन दोनों ट्रायंगल को भी कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं। इन छोटे ट्रायंगल्स को PAT और PBT को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए पहले बड़े वाले ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे, उसकी हेल्प से एक बार बड़ा वाला ट्रायंगल का कॉन्ग्रुएंट प्रूव होगा तो हम कह सकते हैं ये दोनों एंगल इक्वल होंगे CPCT से। अब छोटे वाले ट्रायंगल्स पे ध्यान देंगे एंड देन वी विल से कि PA इज इक्वल टू PB है बाय थ्योरम, एंगल इक्वल हमने CPCT से प्रूव कर दिए हैं और PO कॉमन है, तो ये छोटे वाले ट्रायंगल PAT एंड PB ये भी आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं एंड दिस मेक्स these two angles as 90 डिग्री या फिर PO को AB पे परपेंडिकुलर। दोनों एंगल इक्वल हैं और दोनों का सम 180 होगा बाय लीनियर पेयर, दैट्स व्हाई दे बोथ विल बी 90 each. ठीक है, so that's it about the theory.
कंस्ट्रक्शन भेजनी थी, भेजी है मोस्टली लोगों ने, आर्यन ने भी कर ली है, गुड। ठीक है आर्यन, तुम्हारे डायग्राम अच्छे हैं। पहला डायग्राम थोड़ा सा गड़बड़ है, इसमें डबल डबल लाइन बन गई है, जो आई थिंक क्वेश्चन नंबर 2 का है। बाकी दोनों डायग्राम अच्छे हैं, गुड। चलो सब लोग करो फर्स्ट एक्सरसाइज। चलो लेट्स डिस्कस, आस्क योर डाउट्स। फिफ्थ फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ से पहले किसी का डाउट तो नहीं है? नो सर। क्वेश्चन नंबर 5 नो बोला है, कोई नंबर बोला? सर नो सर। ओके, डरा क्यों रहा भाई? कह रहा एट वन एंड ए ऑफ डायमीटर ए बी से, डायग्राम इसका नहीं है। Diameter AB circle of radius 5, tangent XAY is drawn to the circle. The length of chord CD parallel to XY and at a distance 8 meter from A is. Okay. तो बेसिकली एक सर्कल है, उस पे टेंजेंट खींची गई है। डायग्राम बना लेते हैं पहले। कुछ ऐसा है, एट वन एंड ए ऑफ डायमीटर ए बी, तो डायमीटर ए बी हम यही बना लेते हैं। दिस इज डायमीटर ए बी, ए पे टेंजेंट खींची गई है जिसका रेडियस भी दे रखी है 5 है। एक्स ए वाई टेंजेंट का नाम है, एक्स ए वाई इसका नाम रख दिया। is drawn to the circle. The length of chord CD parallel to XY at a distance 8 cm from A. A से 8 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे एक कॉर्ड है जो कि इसके टेंजेंट के पैरेलल भी है, तो कुछ ऐसी कॉर्ड होगी। ठीक है, नाउ टेल मी, क्या ये डायमीटर इस कॉर्ड के परपेंडिकुलर है? यस नहीं, we can prove it by the help of co-interior alternate interior angle, जैसे भी करना हो भाई। ये 90 है, पैरेलल लाइन है, तो ये भी 90 हो जाएगा भाई, co-interior एंगल। अभी इसकी रेडियस दे रखी है 5 और 8 सेंटीमीटर दे रखा है पूरा, तो क्या ये 3 सेंटीमीटर हो जाएगा? ए से 8 सेंटीमीटर का मतलब क्या है? 5 तक रेडियस हो गया और 3 एक्स्ट्रा हो गया। बड़ा इजी क्वेश्चन था, इसमें क्या था? रेडियस 5 है, डायग्राम समझ में नहीं आ रहा था सर, कैसे बनाऊं? ओके 5 3, तो यहाँ पाइथागोरस से 4 आ गया, तो लेंथ ऑफ कॉर्ड भी 8 आ जाएगी। ठीक है, आई गेस कुछ लोगों ने तो कर लिया होगा, कर लिया था ना? यस सर। तुम्हें तो पूछा, तुम क्यों ऐसा कर रहे हो? किसी ने पहले से कर लिया था? सर मैंने कर लिया। अच्छा, तुमका डायग्राम नहीं समझ में आ रहा है, पता नहीं क्या बोल रहे हो। चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ो। नेक्स्ट आउट, नेक्स्ट आउट। क्या कोई डाउट ही नहीं पूरी एक्सरसाइज में? नो सर। सब बच्चे पढ़ने लग गए हैं क्या भाई? ये कैसे हुआ? किसी को बोर्ड को लेकर डर तो नहीं लग रहा है? बोर्ड पास आ रहे हैं तो लग रहा है सर। लग रहा है। The truth is this will be very easy exam। उसके बाद हो गया, अरे यार इसके लिए पूरा साल टेंशन ले रहे थे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जस्ट सर बोर्ड से ज्यादा प्री बोर्ड का डर लग रहा है। अब प्री बोर्ड तो थोड़ा डिफिकल्ट भी कर देते हैं स्कूल वाले। प्री बोर्ड की क्या टेंशन है? प्री बोर्ड से क्या लेना देना है? थोड़ा मार्क्स कम भी आएगा तो क्या हो जाएगा? मैम कह रही है उसके मार्क्स इंटरनल सर में स्कूल डाल लेने देगा ना फिर स्ट्रीम। सब मिल जाता है, इतने खराब थोड़ी ना आ जाएंगे। इतना यहाँ पढ़ लिया, इतना रिवीजन कर लिया, ऐसे मार्क्स आएंगे कि स्ट्रीम नहीं मिलेगी। ऐसा कभी नहीं होता है यहाँ के बच्चों के साथ। बहुत रेयर एक दो बच्चे हैं जो बिल्कुल ही नहीं पढ़ते हैं, अदरवाइज ऐसा किसी को प्रॉब्लम नहीं आई इतने सालों में कि स्ट्रीम ना मिली है। तो डोंट वरी अबाउट इट। अब डोंट वरी का मतलब नहीं कि अपना ब्लैंकेट ओढ़ के सो गए कि यहाँ सर ने कहा कोई दिक्कत नहीं, अपना मस्त सो रहे हैं। चलो 9.2 करना शुरू करो। आई थिंक ट्रू फॉल्स है ये, तो मे बी और जल्दी हो जाए।
10 मिनट कर लो, हो जाए तो हो जाए, नहीं तो बाकी होमवर्क में कर लेंगे। 10 मिनट हम डिस्कस कर लेंगे। चलो वी आर डिस्कसिंग नाउ। तो 9.2 से डाउट्स पूछो भाई। सर फोर्थ। सर फिफ्थ। 4 5 4 से पहले किसी का डाउट तो नहीं? 4 कह रहा था एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स टू अ सर्कल मे बी 0। यार ये ट्रिवियल केसेस, लेट्स सी। देखो टेंजेंट के बीच का एंगल क्या 0 हो सकता है? देखो टेंजेंट के बीच का एंगल छोटा कितना हो सकता है ये देखते हैं। जैसे ये पेयर ऑफ टेंजेंट्स है, अगर मैं दूर बनाऊंगा तब एंगल कम होगा या पास बनाऊंगा तब एंगल कम होगा? पास पे कम होगा, दूर पे? दूर। अगर मैं यहाँ से टेंजेंट बनाता हूँ, सर देखो दूर से। और एंगल छोटा हो गया, गलत साइड चूज कर लिया मैंने, इस साइड से करना चाहिए। एनीवे मान लो और दूर से मैं टेंजेंट बना रहा हूँ, बहुत दूर से, यहाँ से कहीं, तो वो टेंजेंट्स के बीच का एंगल क्या होगा? ये और छोटा हो गया। अब कहने को तो कह दिया जाए कि यार जब बहुत दूर से इनफाइनाइट डिस्टेंस से किया जाएगा तो भले ही एंगल 0 हो जाए, अदरवाइज पैरेलल। टेंजेंट के बीच का एंगल 0, दैट मींस रेडियस के बीच का एंगल उस समय 180 हो जाएगा। दूसरी तरफ से भी सोच सकते हैं, जिन पॉइंट्स पे टेंजेंट बनती है क्वाड्रिलेटरल बनता है। अगर टेंजेंट्स के बीच का एंगल 0 है तो रेडियस के बीच का एंगल क्या हो जाएगा? 180। दैट मींस क्या सिनेरियो बन गया? एक स्ट्रेट लाइन यहाँ बन गई। अगर यहाँ स्ट्रेट लाइन बन गई और यहाँ पर दो टेंजेंट है, इज इट पॉसिबल समहाउ? वही केस ले रहे हैं ट्रिवियल। आंसर में क्या यस दे ट्रू दे रखा है क्या? तो पैरेलल हो जाएंगे। हाँ आंसर में ट्रू दे रखा है क्या? यस सर। ये ट्रिवियल केस उनको बोलते हैं जो ऑब्वियस केस होते हैं या एक्सट्रीम केस होता है। तो ये एक्सट्रीम केस है कि इनफाइनाइट से हम बना रहे हैं टेंजेंट्स, उनके बीच का एंगल 0 हो सकता है। वैसे टेक्निकली ये पॉसिबल नहीं है, मतलब प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट। सर फिफ्थ। The angle between two tangents drawn from a point P to a circle of radius A and center O is 90, then OP is A root 2। देखो ये ट्रिग्नोमेट्री या पाइथागोरस से हो सकता होगा। कह रहा है एक सर्कल है, इस पे टेंजेंट्स के बीच का एंगल है 9। द एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट सर्कल रेडियस ए सेंटर इज, दोनों टेंजेंट के बीच का एंगल 90 दे रखा है। मैं इसी फिगर को यूज कर लेता हूँ, बहुत इसमें बन गया, नया ही बना लेते हैं। तो दोनों टेंजेंट के बीच का एंगल अगर 90 है तो कुछ इस तरह का सिनेरियो बन जाएगा। ये है मान लो दूसरी, ये है, और हमारा जो बीच का एंगल है वो 90 हो गया। अच्छा देखो ये किस तरह क्वाड्रिलेटरल बन जाएगा। ये क्वेश्चन मैंने टेस्ट में दिया था इफ आई रिमेम्बर। ये एंगल अगर 90 है तो ये एंगल कितना हो जाएगा? 90। और बाकी दोनों एंगल तो 90 होते ही हैं, तो ये किस तरह क्वाड्रिलेटरल बन जाएगा? रोम्बस क्यों बोल रहे हो? चारों एंगल 90 तो क्या होगा ये? ट्रायंगल होता है मेरे भाई। स्क्वायर। सर काइट की तरह दिखाई दे रहा है, काइट की बोल। कितने गधे हो चुके हो तुम लोग यार। स्क्वायर। चारों एंगल 90 पे सबसे बेसिक रिजल्ट है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल होगा, वो स्क्वायर होगा नहीं होगा वो हम आगे देखते हैं। तो क्या एडजेसेंट साइड से इक्वल है? ये दोनों साइड से इक्वल है अगल बगल वाली। यस। तो इन दैट केस वी कैन से कि किस तरह क्वाड्रिलेटरल हो गया? अब स्क्वायर। रेक्टेंगल तो फॉर श्योर है, अगर चारों एंगल 90 है तो रेक्टेंगल है, स्क्वायर है नहीं। अगर एडजेसेंट साइड से इक्वल होंगे तो स्क्वायर होगा, नहीं होंगे तो नहीं होगा। तो यहाँ पर एडजेसेंट साइड से इक्वल है, दो रेडियस है, दो टेंजेंट्स है, तो ऑफ कोर्स दिस इज अ स्क्वायर। नाउ कह रहा है कि OP इज A root 2। ठीक है, तो बेसिकली ये स्क्वायर ऐसा देख नहीं रहा हूँ कि मैंने डायग्राम रफ बनाया है। ये स्क्वायर का डायगोनल हो गया। अगर स्क्वायर की एक साइड A है तो क्या उसका डायगोनल कितना हो जाएगा? A root। ठीक है,
तो इसकी रेडियस जैसे एक साइड ए दे रखी है तो ए स्क्वायर की साइड ही तो हो गई। पाइथागोरस से निकालोगे तो पाइथागोरस निकालोगे तो a√2 ही आएगा। वैसे डायरेक्टली याद होना चाहिए कि अगर पाइथागोरस में 2 इक्वल साइड्स आ रहे हैं तो बस आगे √2 लगा दिया करो। 10 है तो 10√2, a है तो a√2। नेक्स्ट, और कोई डाउट रह रहा है? 7 7 कह रहा था tangent to the circumcircle of an isosceles triangle ABC at A at which AB is equal to AC is parallel to BC। डायग्राम बना के देखना पड़ेगा। So tangent to circumcircle of an isosceles triangle, पहले तो हम एक isosceles triangle बना लेते हैं। थोड़ा छोटा कर लेते हैं। सर्कम स्क्वायर मतलब इसके बाहर से जा रहा है, तो जो सर्कल होगा वो किस तरह का होगा? दैट विल बी कुछ ऐसा। So this is a circle that is circumscribing a triangle। Triangle ABC है, tangent at A in which AB is equal to, ठीक है। A पॉइंट पे tangent बना दो। A पॉइंट पे tangent की बात हो रही है, तो this is the required diagram। is parallel to BC, ये BC के parallel होगा। what do you say? Yes, sir. किसी को आया है? ये एंगल किसके इक्वल होता है? अगर ये एंगल x है तो ये किसके इक्वल होगा? एंगल ABC। कैसे? तो भूल गए और तुम लोग यार, रिवीजन में प्रॉपर लग रहा है, एक लाइन पढ़ानी पड़ेगी। ये एंगल इसके इक्वल नहीं होता। ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम क्या थी? ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम यही तो थी यार। कृष्णा तुम सुन लो, एक थ्योरम होती है ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। ऑल्दो हम उसको डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते हैं, बट ट्रू फॉल्स और ऑब्जेक्टिव वगैरह में तो कर ही सकते हैं कि टेंजेंट किसी कॉर्ड से जो एंगल बनाती है वही एंगल कॉर्ड सर्कल पे सबटेंड करती है। तो देखो यहाँ पर जो रेड वाली टेंजेंट है, ए बी कॉर्ड से अगर एक्स एंगल बना रही है तो ए बी कॉर्ड सर्कल पे सेम एंगल सबटेंड करेगी। ठीक है, इसको निकालते कैसे? मान लो क्वेश्चन आ जाएगा तो कैसे करेंगे? तो सपोज ये एंगल 50 था तो हम सेंटर से ज्वाइन करके करते थे प्रोसेस। यस सर। ठीक है, ऐसे कर लिया। तो अगर ये एंगल 50 था तो पूरा ये एंगल ओ ए और यहाँ पी मान लो, तो ओ ए पी पूरा एंगल 90 हो जाएगा, रेडियस और टेंजेंट के बीच का एंगल। तो ये वाला एंगल 40, ये वाला एंगल भी 40, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड। एंगल सम प्रॉपर्टी से ये एंगल 100, और फिर एंगल एट द सेंटर इज डबल ऑफ एंगल एट द सेगमेंट से ये एंगल 50। ठीक है, तो जो भी एंगल टेंजेंट कॉर्ड से बना रही है वही एंगल सबटेंड हो रहा होगा सर्कल पे। ये इसके स्टेप्स हैं, हमें हमेशा स्टेप यूज करने, कभी डायरेक्टली नहीं लिखना है कोई थ्योरम हो। ये थ्योरम हमारे सिलेबस में नहीं है। ठीक है, नाउ सी, अगर ये एंगल x है तो ये भी x है। अभी कह रहा है कि ए बी और ए सी इक्वल है, तो क्या ये एंगल भी x हो जाएगा? जो आना डायरेक्टली बोल रही थी, डायरेक्टली नहीं बोल सकते हैं बट अब तो बोल सकते हैं, क्योंकि ए सी और ए बी इक्वल है तो एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, तो एंगल ए बी सी भी x हो गया। ठीक है, Yes, Yes, sir. नाउ ये दोनों एंगल कैसे हो गए? क्या ये ऑल्टरनेट एंगल है? Yes, sir. यस If alternate angles are equal, lines are parallel. The statement is true because alternate angles are coming equal. यस Next out, 10th. 10th. कह रहा AB is diameter of circle, AC is chord such that this. डायग्राम इसमें बनाना पड़ेगा पहले। एक सर्कल है, उसमें AB एक डायमीटर है। लेट्स सी, मैं यहीं पर AB बना देता हूँ। Suppose this is AB और AC एक कॉर्ड है सच दैट BAC 30 आ रहा है। ठीक है, तो A से ही एक कॉर्ड बना दिए और ये एंगल यहाँ पर 30 बन रहा है।
ठीक है, दिस इज 30. नाउ क्वेश्चन बोला इफ द टेंजेंट एट सी पे एक टेंजेंट बनी है, इंटरसेक्ट ए बी एक्सटेंडेड एट डी, जो सी पे टेंजेंट है वो ए बी को कहीं आगे जाके डी पे मिलती है, तो हम सी पे टेंजेंट बना देते हैं. मैं पहले टेंजेंट बना देता हूँ ताकि फिगर बहुत गड़बड़ ना हो. सी को मैं फिर चेंज कर दूंगा ये पॉइंट. ये हो गई टेंजेंट जो कि ए बी को आगे बढ़ाने पे डी पे मिल रही है. ये हो गया हमारा पॉइंट डी. सी पॉइंट हम यहाँ बना देते हैं जहां पर हमने टेंजेंट खींची है. लेट्स से दिस इज सी. ठीक है, सबको डायग्राम समझ में आ गया? मतलब क्वेश्चन इज BC इज इक्वल टू BD. BC और BD इक्वल है, ये हमें चेक करना है. ओके, तो BC, अच्छा BC तो अभी डायग्राम में है ही नहीं. दिस इज BC. तो अगर ये दोनों साइड्स इक्वल हैं, हाउ कैन वी प्रूव दैट ये दोनों साइड इक्वल है? I mean, what do we need to prove these two sides are equal? अगर हम ये एंगल्स इक्वल प्रूफ कर दो तो साइड्स इक्वल आ जाएंगी. क्या करोगे तुम लोग बोर्ड में? Yes. ठीक है. डू वी नो अबाउट दिस एंगल? Yes. 90 डिग्री एंगल इन सेमी सर्कल. ये एंगल भी आ जाएगा उससे 60 डिग्री. आई डोंट नो अगर ये चाहिए था नहीं चाहिए था. एनीवे, नाउ कैन वी फाइंड दिस एंगल, ये जो बाहर है? जस्ट अभी बात हुई है. क्या ये ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम नहीं है? इस बार सेगमेंट का एंगल पता है तो ये वाला एंगल सेम नहीं हो जाएगा? Yes, sir. ठीक है, ये एंगल 30 है और एक्सटीरियर एंगल से भी 30 हो जाएगा. ये लीनियर पेयर से 120 कर लो बी वाला एंगल और फिर एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दो. समझ गए? Yes, sir. मैंने तुम लोगों को ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम बताया था. बहुत सारे क्वेश्चन इससे हो जाएंगे डायरेक्टली, बस यूज नहीं करना. जब यूज करने की बारी आए तो स्टेप्स यूज कर लेना. ठीक है, तो एंगल BCD 30 आया बाय ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम. BDC 30 आया बाय एक्सटीरियर एंगल. एक्सटीरियर एंगल 60 है, एक एंगल 30, दूसरा भी 30 हो जाएगा. सो नाउ अगर ये दोनों एंगल इक्वल हैं तो अपोजिट साइड्स भी उनकी इक्वल होंगी. ठीक है, Yes, sir. Yes, sir. Yes, Oh. sir. चलो आज हमने बहुत क्वेश्चन कर लिए हैं. सो आई एम गिविंग यू नो होमवर्क. जिनका कुछ रह गया है वो क्वेश्चंस कंप्लीट कर लेना. ठीक है, Thank you, sir. Yes, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. चलो आज के लिए Thank इतना you, ही. sir. गुड बाय एवरीवन. Thank you, sir.